तो दोस्तों आज हम रामायण के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। शॉर्ट बाय शॉर्ट समझेंगे कि क्या हिडन डिटेल्स हैं इस ट्रेलर के अंदर और क्या कमी रह गई और क्या इन्होंने कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो बने रहे मेरे साथ एंड तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रेलर ओपन होता है यश की एंट्री से, मतलब रावण की एंट्री से, जहाँ पर हमें रावण दिखाते हैं कि तो रावण के पास कुछ भी नहीं है। एक तरीके से एक भिखारी जैसे दिखाया गया है। जब पहरेदार पूछते हैं कि तुम कौन हो तो यश बोलते हैं कि तुम्हारा नया राजा। उसके बाद जो वो अपनी पावर दिखाता है यश मतलब रावण, जो उसके बाद जो रावण अपनी पावर दिखाता है और पावर से पूरी सेना को जो डोमिनेट करता है शॉट बाय शॉट, उससे पता लगता है कि रावण ने तपस्या कर ली है। ब्रह्म जी ने उनको वरदान दे दिया है। बेसिकली वरदान ये था कि वो किसी भी देवता और असुर से मर नहीं सकते थे। तो सिर्फ दो ही चीज़ वर के दौरान मांगी नहीं थी, वानर और मनुष्य। जब भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई तुम्हें ये दो क्यों छोड़ दिए, वो बोले ये मेरे लिए तुच्छ प्राणी है, तो इनको मैं काउंट नहीं करता, इनको चाहे तो मैं अब भी मार सकता हूँ, ऐसे रावण ने रिप्लाई किया था। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। तो उसके बाद फिर ये पूरी फाइट होती है। बेसिकली जब ये फाइट हो रही है तो ये लंका के महल का सीन है, जहाँ पर पूरी लंका वाइट कलर की हमें नजर आती है। जब फिलहाल ये लंका पर राज कर रहे थे कुबेर, जो कि रावण के हाफ ब्लड होते हैं, हाफ ब्लड ब्रदर होते हैं। जैसे ही ये फाइट में डोमिनेट कर रहे हैं तो हमें यश का लुक देखने मिलता है कि एक अघोरी वेश में है, मतलब तपस्या में बैठे होंगे। रावण ने काफ़ी समय से काफ़ी सालों तक तपस्या की होगी। अगर आप बालों में डिटेल देखेंगे तो ये जटाधारी है फिलहाल, जो जिन्होंने जटाएं बांधी नहीं होती हैं तो ये जटाधारी है। तो ये लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा रावण का। उसके बाद जैसे इनका राज अभिषेक होता है तो आप देखते हैं कि लुक पूरा चेंज हो गया है। जटाएं खोल दी गई हैं, तो जटाएं के बाद सिल्की स्मूथ हेयर पे भी डिटेल की गई है। और पीछे अगर आप देखोगे मुकुट वगैरह पहना, तो श्रीलंका के जहाँ पर जैसे कल्चर अडॉप्ट करने की काफ़ी कोशिश की है। चित्र होते हैं बेसिकली एक राक्षस टाइप के चित्र होते हैं, जो आपकी हम आगे ट्रेलर में भी देखेंगे, तो वो उसको काफ़ी मैच करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं ट्रेलर पे, तो हमें दिखाया जाता है जैसे रावण एस्टेब्लिश हो जाता है, उन्होंने लंका छीन ली है अपने ही हाफ ब्लड से। बेसिकली वो ज़्यादा लड़ते नहीं है। कुबेर को पता होता है कि रावण को अभी वरदान मिला है, वो छोड़ के चले जाते हैं लंका कुबेर जी। और रावण क्यों अटैक करता है लंका पे, क्योंकि एक समय पर लंका के राजा उसके नाना हुआ करते थे, रावण के नाना हुआ करते थे। तो वो उसे वापस पाने के लिए तो तप करते हैं और उसके बाद जाके लड़ते हैं कुबेर से, ताकि उसे लंका उसकी दोबारा मिल जाए, जो कि उन्हीं की थी पहले अकॉर्डिंग टू द बुक्स। अभी बाकी आगे अगर मैं कुछ गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मेरे से कुछ गलती हुई है या फिर नहीं। जैसे ही रावण का राज्याभिषेक हो जाता है तो हमें एक डायलॉग मिलता है कि पृथ्वी लोग, पाताल लोग, देव लोग, इन तीनों पर मेरा ही राज होगा, रावण राज। बेसिकली हमें शॉट भी देखने मिल रहे हैं कि इंद्र से भी लड़ाई कर रहा है रावण, और साइमल्टेनियसली पृथ्वी पर भी उथल पुथल कर दी है, सारी चीज़ें जला दी हैं। जो पूजा कर रहे हैं भगवान की, उनको यज्ञ भंग कर देना, फिर जला देना ऋषियों को। राक्षस ऋषियों को खा लेते थे, नरभक्षी जो राक्षस होते थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें ट्रेलर में एक दो शॉट में दिखाया। इवन इनफैक्ट पाताल लोक में भी अपना राज स्थापित कर लेता है रावण, जिसे आगे जाके हम देखते हैं रामायण के अंत में यही रावण भी कहा जाता है, क्योंकि वो एज इक्वल एज रावण के जितना ही ताकतवर था। तो बेसिकली ये सारे ना हाफ ब्लड ही होते हैं, जितने भी ये राजपाट बांटते हैं ना रावण, ये अपने भाई बहनों में ही बांटते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में समझेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। रावण की हमें फाइट देखने मिलती है एक तरफ, जहाँ पर वो देवलोक पर आक्रमण कर रहा है स्नो के अंदर, और स्नो के अंदर जब वो ऐरावत से लड़ रहा होता है। ऐरावत भी देखिए ये कोई हाथी नहीं है, पहली बात तो हमें ऐरावत की ताकत समझनी पड़ेगी। ये जितनी 100 हाथियों में ताकत होती है ना, उतनी एक गज में ताकत होती है। और एक गज की जितनी, अगर आप इसको 100 या 1000 या 10,000 मल्टीप्लाई कर दोगे गज को, उतनी एक ताकत थी ऐरावत हाथी में। तो रावण का बेसिकली यहाँ पर पावर दिखाने की, हमें समझाने की कोशिश की गई है कि रावण ने एक ही मुक्के के साथ ऐरावत को नीचे ज़मीन पे गिरा दिया था। तो सोचिए आप कि उसकी शक्ति किस लेवल की होगी। लेकिन ऐरावत भी कम नहीं था। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे या फिर थोड़ी सी अगर आप रिसर्च करेंगे
रावत ने अपने जो आगे वाले दांत होते हैं वो सीधा के सीधा रावण की छाती में घुसेड़ दिए थे। मतलब वो ऑलमोस्ट मरने वाला था रावण, लेकिन समाओ रावण बच गया क्योंकि इंद्रजीत ने आगे जाके ये फाइट को टेक ओवर किया था। इंद्रजीत भी काफ़ी बलवान था, बेसिकली मायावी शक्ति के एक्सपर्ट होते थे ये, जो भी जितने भी राक्षस थे रामायण टाइम के काल पीरियड में। तो उन्होंने छल से मायावी शक्तियों से इंद्र को जीत लिया था, तभी जाके उसका नाम इंद्रजीत भी पड़ा था, मेघनाथ का। तो ये फाइट जो थी वो मेघनाथ की थी, जो इंद्रदेव के साथ लड़ी गई थी। इसके बाद हम दशरथ जी की एंट्री देखते हैं। दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। जो यज्ञ ये किया था वो ऋषि श्रृंग ऋषि के द्वारा हुआ था, जहाँ पर दशरथ जी खुद गए थे कि हमें पुत्र प्राप्ति के लिए केवल आप ही यज्ञ कर सकते हैं। तो ये यज्ञ कंप्लीट श्रृंग ऋषि के द्वारा हुआ था। और ये यज्ञ जैसे ही खत्म हुआ तो एक बाउल मिला था, खीर का बाउल मिला था, जिसे राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को दे दिया था, अपनी रानियों को दे दिया था, और तभी श्री रामचंद्र जी बॉर्न हुए थे। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, जितनी मेरी रिसर्च है, दशरथ एक टाइटल हुआ करता था उस जमाने में। ये एक स्पेसिफिक नाम नहीं था, एक स्पेसिफिक टाइटल शो करता था। जिसको दशरथ जी का रियल नेम पता है वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि दशरथ जी का रियल नेम क्या था। उसके बाद श्री रामचंद्र जी की एंट्री होती है और आगे के विजुअल में हमें बहुत क्लियरली एक ही शॉट में हमें ये बताने की कोशिश कर दी है कि रामचंद्र जी के पास धनुधारी विद्या का पूर्ण ज्ञान था। वो आंख बंद कर भी धनुष बाण चला सकते थे, और इसके अलावा भी काफ़ी विद्याएं थी रामचंद्र जी के पास, जो हमें आगे जाके ट्रेलर में पता चलने वाली है। शॉट बाय शॉट आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझे मिस आउट लगी कि जहाँ पर दशरथ जी के मुकुट पर सूर्यवंशिम का एक जो सूर्य का जो लोगो था वो थोड़ा सा मुझे लगा मिस आउट कर गए हैं, और नीतीश तिवारी जी रामायण के जो मेकर्स हैं। अगर वो होता तो डिटेल और भी अच्छी लगती, ये भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अगर वो ऐड होता तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा और बन जाता। जहाँ पर रावण के ऊपर काफ़ी अच्छी डिटेल, मुकुट पे काफ़ी अच्छी डिटेल की गई है ऑलरेडी। फिर हम आगे देखते हैं श्री रामचंद्र जी को विद्याएं मिल रही हैं विश्वामित्र द्वारा। बेसिकली विश्वामित्र ने काफ़ी सारी विद्याएं दी थी, उसमें से जो फेमस विद्याएं थी, बल और अतिबल की विद्या जो उन्हें प्राप्त की थी वो विश्वामित्र द्वारा प्राप्त की गई थी। इसी दौरान वो मिथिला भी गए थे, और मिथिला का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे जहाँ पर वो शिव धनुष उठा रहे हैं, शिव धनुष का नाम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। पिनाक को जब वो उठाते हैं तो अगर आप पीछे बैकग्राउंड देखेंगे तो मिथिला का कल्चर, बेसिकली नेपाल का कल्चर भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो रामायण बनाते टाइम ध्यान में रखी गई हैं, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो और चीज़ें अलग अलग भी और विजुअल काफ़ी अपीलिंग दिखे। जिस वक्त पिनाक धनुष तोड़ा था श्री रामचंद्र जी ने, उसी टाइम बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वही ब्लास्ट को सुनकर परशुराम जी आते हैं, काफ़ी गुस्से में आते हैं, और लक्ष्मण जी के साथ थोड़ी सी बहस भी होती है। एंड ऑफ द डे उन्हें पता लग जाता है कि श्री रामचंद्र जी भी विष्णु जी के भी ही नए अवतार हैं। तो उन्हें एक धनुष और गिफ्ट करते हैं जिसका नाम शारंग धनुष होता है। वही जाके हम आगे ट्रेलर में भी देखते हैं। फिर हमें सीता जी के काफ़ी कुछ अच्छे विजुअल दिखने मिलते हैं, मतलब काफ़ी ग्रैंडियर दिखाया और थोड़ा सा गॉडली फील भी आ रहा है, और थोड़ा लग भी रहा है कि भाई राजा रानी उस टाइम पर ऐसे रहते होंगे। उसके बाद हम देखते हैं लंका में कुछ डांसा हो रहा है, कुछ नृत्य हो रहा है। लेकिन अगर मैं जाऊँ रामानंद सागर जी की रामायण में, तो जब रावण की एंट्री होती है तो काफ़ी संस्कृत में श्लोक बोले जाते हैं, उनका रावण की तारीफ होती है उन श्लोकों में। फिर शिव तांडव भी ऐड ऑन किया गया है। तो बेसिकली ग्रेटनेस दिखाते हैं वो रावण की। और यहाँ पर ये डांस थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा खटका, और इसके अलावा मुझे म्यूज़िक भी काफ़ी वेस्टर्न सुनाई दिया, मतलब कुछ कल्चरली फील नहीं हुआ मैं इस डांस के साथ और म्यूज़िक के साथ। बाकी आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रावण की बहन की एंट्री होती है, शूर्पणखा बेसिकली यहाँ पर एक प्रपोजल लेके आती है कि उसे श्री रामचंद्र जी के साथ शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर श्री रामचंद्र जी मना कर देते हैं कि मैं नहीं करूँगा, ये वाले जीवन में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी का फैसला किया है, और वो मेरी सीता माता के साथ हो चुकी है, तुम जाकर लक्ष्मण से पूछ सकते हो। उसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है मैरिज का प्रपोजल लेके, लेकिन लक्ष्मण जी भी मना कर देते हैं। तब वो गुस्से में आती है और बेसिकली लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। नाक काटने को इन्होंने दिखाया है कि लक्ष्मण जी ने तलवार से नाक काट दी है वैसी, लेकिन हम
एक कॉन्टेक्स्ट में भी बोलते हैं कि भाई तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, मतलब तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। ये भी हो सकता है कि शूर्पणखा को इंसल्टिंग लगा हो और उसी को ही काव्य तरीके से कह दिया हो कि शूर्पणखा की नाक काट दी। मतलब लक्ष्मण जी ने बहुत हद तक बेइज्जती कर दी हो, इंसल्ट कर दी हो शूर्पणखा की, उसे भी एक नाक काटना ही कहते हैं। ये इंसल्ट लेके जब वो अपने भाई के पास जाती है, खर के पास जाती है, तो खर 14,000 मतलब सैनिक लेके श्री रामचंद्र जी से लड़ने आ जाता है। उसके बाद की वो फाइट भी हम थोड़ी सी एक झलक देखते हैं, जहाँ पर जंगल में काफ़ी सारे सेनाएं हैं, एक सेनाई की एक टुकड़ी और श्री रामचंद्र जी अकेले एक तरफ खड़े हैं। तो बेसिकली वो खर के साथ जो लड़ाई है वो हमें देखने मिलेगी उस वक्त। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे और डिसअपॉइंटिंग लगी, जहाँ पर साई पल्लवी कह रही हैं रणबीर कपूर से कि वो आप पर मोहित हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ सच मुझे लग नहीं रहा है कि सीता माता ने बोला होगा। हालांकि अगर आप रामानंद सागर की ये देखेंगे, रामायण देखेंगे, तो शूर्पणखा पहले डायरेक्टली रामचंद्र जी के पास जाती है, फिर लक्ष्मण जी के पास जाती है। फिर जब लक्ष्मण जी उन्हें मना कर देते हैं तब वो बाहर आती हैं, कुटिया से बाहर आती हैं सीता माता, और उसे देख के फिर वो चिढ़ जाती है शूर्पणखा, तो अटैक करने वाली होती है सीता माता के ऊपर। ये काफ़ी स्मार्टली प्ले किया था रामानंद सागर जी ने। लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि वो उकसा रही हैं श्री रामचंद्र जी को कि वो तो आप पर मोहित हुई हैं। ये मुझे बिल्कुल भी मतलब बैठा नहीं है दिमाग में। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर करेक्ट करना गाइस। इसके बाद हम कुछ झलक देखते हैं पुष्पक विमान की, जहाँ पर रावण का पुष्पक विमान दिखाया गया है सीता हरण के द्वारा। और एक चीज़ और है कि थोड़ी सी एक्यूरेसी की तरफ जाने की कोशिश की गई है नीतीश तिवारी ने, और ये देखते हुए अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे और काफ़ी सारे अलग अलग बुक्स भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो विमान था एक हवा के साथ चलता था, मतलब एक गर्म हवा के साथ चलता था, जो कि आज की डेट में हॉट एयर बलून भी कहते हैं। तो ये कुछ वैसा था, कुछ हो सकता है उसके अलावा एडवांस टेक्निक हो उस टाइम पे, तो वी नेवर नो, बट लगभग हॉट बैलून टाइप का ही था कुछ। इसके बाद हमें तो कुछ फास्ट कट्स में दिखाई देते हैं कि श्री रामचंद्र जी के पास एक धनुष है जो बेसिकली सारंग धनुष है यहाँ पर, लेकिन ऋषि अगस्त जी ने एक और धनुष दिया था जो कि विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उसके साथ साथ एक तरकश एक दिया था अगस्त ऋषि ने, और तरकश वो होता है जहाँ पर तीर रखते हैं। ये तरकश में कभी भी तीर खत्म नहीं होते थे, बिकॉज ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था श्री रामचंद्र जी के लिए। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय के वो सबसे बड़े धनुधारी थे। उसके आगे हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने एरो से लक्ष्मण रेखा ड्रॉ की है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी है नहीं है। लक्ष्मण रेखा कहीं पर भी एग्जिस्ट करती नहीं है। मैक्स टू मैक्स वही हो सकता है कि सीता माता को बोला गया हो कि भाई आप अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, आप अकेले हो, अंदर से कड़ी मार के रखना ताकि कोई आए ना। तो और सेम चीज़ आज भी हम जाते जाते कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आप कड़ी लगा लेना घर की, या फिर रूम लॉक करके जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में कनेक्ट करते हैं। फिर हमें यहाँ पर एक और नए कैरेक्टर देखने मिलते हैं, अपना विवेक ओबराय। विवेक ओबराय यहाँ पर शूर्पणखा के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसे रावण बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो ये एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है, विस्तार में तो हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली ये स्टोरी कह सकते हैं कि एक शूर्पणखा की जो रामायण एक जहाँ से स्टार्ट होती है, युद्ध की जो स्थिति स्टार्ट होती है, तो शूर्पणखा ने एक एडवांटेज यहाँ पर लिया था रावण को भड़काने का, ताकि उसके कुल का विनाश हो सके। क्योंकि उसके पति को रावण ने मार दिया था, शूर्पणखा के पति को रावण ने मार दिया था फोर्सफुली। और उसके बाद शूर्पणखा ने बोला था कि ठीक है, मैं आपके साथ आना नहीं चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर ही रहना है, मेरे पति के राज्य में भी रहना। लेकिन रावण इतना पावरफुल था कि उसे इतनी ईगो थी कि उसे ना सुनना बर्दाश्त नहीं था, तो वो उसे फोर्सफुली ले आया था। शूर्पणखा को वहाँ से फोर्सफुली ले आया था, तभी वो शूर्पणखा के मन में वो चीज़ बैठ गई थी कि इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगी, और वो उसने लिया भी आगे जाके। तो बेसिकली वन लाइनर बैक स्टोरी थी शूर्पणखा की। क्यों इसीलिए शायद विवेक ओबराय को दिखाया गया है, और वो आई थिंक 1 या 2 ही सीन होने वाले हैं, जहाँ पर हो सकता है उसकी शूर्पणखा की शादी का सीन हो, फिर उसके बाद कुछ एक थोड़ा सा टकराव दिखाया जाए रावण के
रावण के साथ अगर वो दिखा देंगे तो काफ़ी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद फिर वो फाइट करता है, तो फाइट बेसिकली उसकी वो आखिरी फाइट होती है रावण के साथ। वो कंपेटेबल नहीं है भाई, वो नहीं लड़ सकता रावण के साथ, रावण से वो जीत नहीं सकता बेसिकली। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, रावण भी है, ये एक टाइटल हुआ करता था वो टाइम पे। रावण का भी कुछ असली नाम कुछ और था, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा एक चीज़ और है, जब वो सीता माता का हरण कर रहा है रावण, तो वहाँ पर जटायु से फाइट होती है, और हमें यहाँ पर विजुअल देखने मिलते हैं कि जटायु के साथ उनकी कुछ मिनी आर्मी भी है, और जटायु वहाँ पर पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कह सकते हैं कि रावण के टक्कर के ही थे, लेकिन रावण ने यहाँ पर छल किया। रावण ने छल से उनका एक पंख काट दिया, नहीं तो ऑलमोस्ट उनका जो पुष्पक विमान था, जो रावण का विमान था, वो पूरा तोड़ के तहस महस कर दिया था। उसके अलावा रावण को बहुत ज़्यादा जख्मी भी कर दिया था। ये युद्ध जो था काफ़ी समय तक चला था। मौका देख के बेसिकली रावण ने तलवार के साथ उनका पंख काट दिया, तब वो जाके ज़मीन पर गिरे। उसके बाद वो रावण सीता माता को लेके हर के चला गया था। यहाँ पर मेरा आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जाते जाते, कि आपको क्या लगता है श्री रामचंद्र जी ने जो आर्मर पहना है, जो बेसिकली कवच पहना है, क्या वो जस्टिफाई करता है रामायण को या फिर नहीं करता है? आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।